जब रियल लाइफ में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने इष्ट को, अपने जो देवी देवता हैं उनको पुकार करके लोग कहते हैं, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं आप लोगों को भजन सुनाने आया हूँ, पर ऐसा नहीं है। आज भी मैं आप लोगों को बिजली का काम ही सिखाऊंगा, क्योंकि हमने भी आपको पता है कि रियल लाइफ में जब लोगों पे मुसीबत पड़ती है, कुछ बिगड़ जाता है, तो लोग ऐसे माँ भवानी के पास जा करके, अपने इष्ट के पास जा करके इस तरह की विनती, इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, तो जगदम्बा परमात्मा कृपा करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बिजली वालों के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि भैया बिगड़ी मेरी बना दीजिए। तो दोस्तों हुआ यूँ कि आज हमारे पास में एक मोटर आई हुई है, जिसकी आपने देखा थंबनेल के अंदर कि उसकी लीड जड़ से शॉर्ट कर गई है, यानी कि कट कट के जो गुरमुट जहाँ लगा होता है वहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसके अंदर वो कट करके वहाँ से तार शॉर्ट हो गए हैं और पूरी की पूरी जो मोटर है वो अब चल नहीं रही है, बल्कि उल्टा उसके अंदर जब तार लगाते हैं तो पूरी मोटर में करंट और आता है। अब इसको अगर ठीक करना है तो इसको ठीक करने का क्या जुगाड़ से बाहर से ठीक हो सकता है, या उसको खोल करके अंदर से ही ठीक करना पड़ेगा? कैसे ये ठीक होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सामान लगेगा, खुद करते हैं तो कैसे करना होगा, मिस्त्री से करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ सकता है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आ जाइए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारी ये जो वीडियो है ये उन दोनों भाइयों के लिए है जो रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं और जो खुद करना चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है और कस्टमर के लिए भी। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जब भी ये मोटर हो तो बाहर से हमें कोई भी जुगाड़ ना करके उसको अंदर से ही करने की कोशिश करनी चाहिए और बाहर की जो लीडें हैं उसको कट कर देना चाहिए। ठीक है, कट करने के बाद में उसके नटों को खोलना चाहिए, लेकिन जब नट ना तो चाबी से खुलें ना ही तो प्लास से खुलें, तो आपको उसको कुछ अलग तरीके से खोलने का प्रयास करना चाहिए। वो तरीका क्या है? तो वो तरीका थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला कैसे? उसके लिए आपको क्या है, ग्राइंडर लेना पड़ेगा, या आरी का ब्लेड भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर लेंगे तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इससे जब हम कटिंग करते हैं कोई भी चीज़ तो वो गर्म होकर के पूरी लाल हो जाती है, पूरे आग की तरह। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम तो क्या है कि हल्की हल्की कटिंग करते हैं, पूरे नट बोल्टों को नहीं कट करते हैं, क्योंकि हमें ये जो बोल्ट लंबे वाले लगे हैं हमें इसी को इस्तेमाल करना है। तो हम ऊपर का जो नट है उसको केवल खोलने के लिए ही इससे काट रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हमने काटा है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसको हमने कुछ इस तरह से काटा है कि ऊपर का जो नट है उस हिस्से को केवल हमने हल्का सा कट किया है, और जब उसको हम हल्का सा कट कर देते हैं तो हमारे ये जो जंग के साथ में मतलब चिपक गया है नट, तो इसमें चिपकन इसकी ख़त्म हो जाती है, जल जाती है गर्म हो करके, और ये इस तरह से प्लास मात्र से हल्के से जोर लगाने पर ही ये खुल जाता है। अब देखिए, इसको जब हम खोलते हैं हिल तो रहा है पर ये खुल नहीं रहा है, तो क्या ये नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, लेकिन उससे पहले हम इधर वाला खोल लेते हैं, फिर उसको हम आराम से खोलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कैमरा हमारा वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर हमने मतलब काम कर रहे हैं उसी पे हमने इसको रख रखा है, तो डिस्टर्ब मत होइएगा, आप समझिएगा हमारी बात को भी। अब देखिए क्या है कि इसके ऊपर जो हमने मतलब कटिंग किया था तो जाके उस पर चिपक गया था, इसलिए हमें प्लास से जो है ना पकड़ने में नहीं आ रही है, इसीलिए ऐसी मतलब दिक्कत आ रही है। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे हम निकाल लेंगे प्लास से ही, और प्लास से निकालने के बाद में अब जब हम इसे प्लास से ऐसे घुमाएंगे, देखिए आराम से ये घूम जाता है, बहुत आराम से खुल जाएगा। दोस्तों, कभी भी आपको कोई नट इस तरह से ना खुले और बोल्ट को आपको दोबारा इस्तेमाल करना है तो ऐसी ही कटिंग कीजिएगा। जब आप ऐसी कटिंग करेंगे तो दोबारा से आप उस बोल्ट को इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे में उस बोल्ट की जो चूड़ी होती है वो ख़राब नहीं होती, ऊपर का केवल जो नट होता है वही ख़राब हो जाता है, उसको आप नया लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से दोस्तों हमारा नट खुल जाता है। अब हमें इसके जो बैक कवर है इसको हमें ओपन करना होगा, तो इस प्रकार से हम छोटी हथौड़ी लेके इसके नक्कों के ऊपर हल्का हल्का चोट मारते हैं तो पीछे का कवर निकल जाता है, और अब हमारे सामने देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी जो मोटर है वो खुल जाती है, खुली हुई सामने आ जाती है। अब हमें क्या करना है कि इसकी हमें केवल लीडें निकालनी है। लीडें आप दो तरह से निकाल सकते हैं, टेम्परेरी रूप से भी निकाल सकते हैं, वो भी अगर आप बांध देंगे, बंधन अच्छा होगा आपका तो लंबे समय तक चल जाएगा, और परमानेंट रूप से भी निकाल सकते हैं। तो मिस्त्री जब निकालेगा तो परमानेंट काम ही करेगा,
और कोई कस्टमर निकाले तो जो दूसरा तरीका है उसको आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, टेम्परेरी के लिए आप तो थोड़ा थोड़ा 2-4 धागे दोनों तरफ से खोल लीजिए और जो तार जले हुए हिस्सा है उसको अलग कर दीजिए और तार को छील करके वहाँ पे आप तार जोड़ करके वापस से वहाँ पे निकाल लीजिए और वापस से धागे को इससे इसको मतलब बांध दीजिए। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से जैसे कंपनी से मतलब मोटर बन करके आती है वैसा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी मोटर का जो धागा है वो खोलना होगा, या जहाँ तक कनेक्शनों का जॉइंट है, स्लीव वगैरह लगी है, वहाँ तक आपको उसको खोल लेना है। यहाँ पे हम सारा धागा खोल लेते हैं और इस प्रकार से हमारे सारे कनेक्शन हमारे सामने होते हैं। अब देखिए, अब टेम्परेरी रूप से करना है तो यहाँ से इसको मतलब लाल में लाल, काले में काला जोड़ करके आप वायरों को मतलब जोड़ के बाहर निकाल सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये मतलब क्या है ना कि तरीका सही नहीं है। मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा जॉइंट होना अच्छी बात नहीं होती है, या किसी भी वायरिंग में या किसी भी मतलब कनेक्शन के अंदर ज़्यादा जॉइंट होना अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए कोशिश किया जाना चाहिए कि कम से कम जॉइंट हो, जिससे कि हमारी मोटर की जो लाइफ है वो लंबी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने सारे कनेक्शन मतलब हमने हटा दिए हैं और हम इसके अंदर एक ग्लास वायर लेते हैं और ये देखिए पीवीसी वायर। आप दोनों पीवीसी वायर भी मतलब लगा सकते हैं कनेक्शन में और ग्लास वायर भी लगा सकते हैं और दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में 0.25 mm का मतलब ग्लास वायर है और 1.5 mm का पीवीसी वायर है, तो हम 1.5 mm वाले को रनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे और 1.25 mm का जो हमारा ग्लास वायर है इसको हम स्टार्टिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम तार लगा रहे हैं दोनों एक साथ, तो ये हमारा रनिंग का तार है मोटर के अंदर लगा हुआ, जो कि कैपेसिटर पे भी जाता है और कैपेसिटर पे जो मेन का कनेक्शन दिया जाता है करंट का उसके लिए होता है। और ये ग्लास वायर जो मैं लगा रहा हूँ ये स्टार्टिंग के वायर के ऊपर लग रहा है, जो कि मतलब कहने का कि इसमें कॉमन कनेक्शन हो रखा है, ठीक है ना। और ये जो पीला वाला वायर है ये हमारा कॉमन वाले पे जाके लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, वायर हमारे ये गर्म ना हो तो इनको हम क्या करते हैं, इस तरह से कट करके और उसके बाद इस प्रकार से ले करके स्पॉट वेल्डिंग मशीन का वेल्डिंग का हिस्सा इससे हम ले करके इसको बेल्ड कर देते हैं, कॉपर को बेल्ड कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों ये जॉइंट कभी भी गर्म नहीं होंगे। आप भी अगर इसके जॉइंट को गर्म होने से बचाना चाहते हैं तो आप भी स्पॉट वेल्डिंग मशीन अपने दुकान पर ले करके रख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा काम आता है। आपकी काम की क्वालिटी को ये बढ़ा देता है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे जो वेल्डिंग है वो हो जाती है। अब इसके अंदर हमें क्या है कि स्लीव लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो स्लीव कैसे लगाने का तरीका है दोस्तों, देखिए, ग्लास वायर के ऊपर तो आप थोड़ा सा भी स्लीव लगा देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब आप पीवीसी वायर के ऊपर आप स्लीव लगाते हैं तो वो आपका बाहर तक निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों, और रही बात की मतलब हमें पहले तार किधर से आया था अब किधर से ले जाएं, तो जिधर से आप मर्जी हो आपको उधर से ले जा सकते हैं। यहाँ पे हमने भी यही किया है कि स्टार्टिंग की वायर पहले इधर से आई हुई थी, मतलब कॉमन वाले साइड से, तो वहाँ से ना ले करके हम क्या करते हैं कि इधर से हम ले लेते हैं सिंपली, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता है। स्लीव हमारी थोड़ी छोटी कट गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 तारे हैं इसके अंदर हम मोटा स्लीव लगाते हैं, पतले वाले में 3-3 नंबर का लगा दिया हमने, और इस तरह से दोस्तों हमारे जो मोटर का ये कनेक्शन है वो हो जाता है। तो दोस्तों, कोई भी मोटर आपके पास में हो, उसका जड़ से अगर मतलब तार टूट गया है और आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से, कस्टमर हैं तो भी और दुकानदार हैं तब तो आपको आता ही होगा, आप इस तरह से उसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत आपको आएगी कि कनेक्शन तो हमारा हो गया कंप्लीट, लेकिन ये धागा नहीं लगेगा। तो धागा लगाने के लिए आपको मोटर को इस तरह से हथौड़ी मार के आगे वाला हिस्सा निकाल देंगे बड़े आराम से, मोटर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको और निकल जाएगा। और उसके बाद आप आराम से इसके अंदर धागा लगा सकते हैं, चाहे अंदर से डालिए चाहे बाहर वाले हिस्से से। मैं तो अंदर वाले हिस्से से डाल करके मतलब बाहर से, सॉरी, जो कि छुपा हुआ रहता है उसमें लगा करके मैं धागा लगाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपनी मोटर के अंदर फटाफट से धागा लगा लेते हैं। धागा इसलिए लगाया जाता है कि हम जो कि इसमें कोई मतलब गिनती करने वाली कोई बात नहीं है, इसका लगाने का मतलब यही है कि हमारे जो वायर वगैरह है ये अच्छे से सेट रहे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमारा धागा भी लग जाता है। धागा लगाने के बाद में इसको हमें बाहर निकालना होता है तारों को, जहाँ से हमारा इसका सुराग है वायर निकालने का। वहाँ निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि वायर कहीं धार के अंदर छिल ना जाए। अगर छिल जाएगी तो जो प्रॉब्लम अभी आ रही थी सही करने से पहले, जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ पे लेकर के आया इस मोटर को, वही प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। इसलिए बहुत आराम से, बहुत प्यार से इसको निकालना होता है। और कोशिश कीजिए कि अगर स्लीव के साथ निकलने वाला है
तो आप स्लीव थोड़ी लंबी कीजिए और यहाँ जो सुराग है यहाँ से बाहर तक स्लीव आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ लंबी स्लीव नहीं लगाया, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सुराग है वो बहुत पतला है, ठीक है ना। तो पतला सुराग होने की वजह से हम इसमें स्लीव नहीं लगाते हैं, लेकिन स्लीव हम अभी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप देखिएगा, और इसको हम पूरा कवर तय कर देंगे कि आगे तक जो कि अगर लगता है तो भी ये कटे नहीं, टूटे नहीं, दोबारा से छिले नहीं तार वहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हमारा कनेक्शन वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है तो हम इस मोटर को यहाँ पे ऐसे फिट कर लेते हैं। पहले ऊपर के हिस्से को, कनेक्शन वाला हिस्सा ऊपर ही था, आपने देखा था, वैसे कि वैसे हमें इसको कर लेना है। उसके बाद कवर रखना है इसके ऊपर, कवर बोले तो इसका बैक कवर, ठीक है ना, ढक्कन जो होता है, तो उसको रख लेना है। और छोटी हथौड़ी से लेकर के हल्का हल्का आपको चारों तरफ से मारना है, जिससे कि वो आराम से सेट हो जाए, बैठ जाए। अब घुमा के देख लेना है थोड़ा सा, और उसके बाद इसके अंदर हम ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो नट था वो हमने काट के हटा दिया था, तो यहाँ पे अब लोहे की बजाय हम स्टील का नट लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टील का नट यहाँ पे हम लगा देते हैं, जिससे कि इसमें अब नट में तो जंग नहीं लगेगा, बाकी उसके अंदर थोड़ा बहुत लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों बराबर बराबर चारों तरफ से इसको हम टाइट कर देते हैं। और टाइट करते समय आपको देखना होगा कि बार बार आपको इसको मतलब सेट होना है, ठीक है। सेट करने के लिए आपको बार बार इससे थोड़ी सी आपको हथौड़ी मारनी है चारों तरफ। उसके बाद फिर से इसको नटों को आपको टाइट करना है। इस तरह से देखना है कि कोई भी नट लूज ना रह जाए। लूज रहेगा तो खुल करके मोटर आपकी नट बाहर निकल जाएंगे और पूरी वाइंडिंग आपकी ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये सब जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से हमारा जो कि कनेक्शन वगैरह सब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो सुराग है वहाँ पे तार हमारा कटे नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्लीव लेते हैं मोटी सी, जो कि हमारे चारों तारों के अंदर आ जाए, और उसको ले करके, ठीक है, सिंपली उस तार को ले करके हम उसके अंदर लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से घुमा घुमा के उसके अंदर घुसा देंगे। कम से कम जो स्लीव हमारी है वो आधा अंदर चली जाए, ठीक है, इतना हमें मतलब उसमें लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो है वो लग गया। मोटर की हालत आपने देखा था शुरू में कैसी है, लेकिन अभी देखिएगा इसकी हम कैसी हालत करके देते हैं, कैसे सब कुछ सेटिंग करके देते हैं, कैसे उलझा हुआ जो तार था उन सब को सीधा करेंगे। इस तरह से अगर आप काम करेंगे दोस्तों, तो एक बार काम करवाने के लिए जो बंदा आपके पास आएगा वो आपके साथ में बंध जाएगा पक्का। वो दोबारा किसी के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता हो जाएगा भैया जैसा ये काम करके देते हैं ना, ऐसा शायद ही कोई इस कॉलोनी के अंदर करके देता होगा। तो अगर हमारे चेले हो आप, हमसे आप सीख रहे हो, तो जैसा काम मैं करके देता हूँ ऐसा ही काम आप भी कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपेसिटर की पत्ती यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, टाई लेते हैं। टाई ले करके यहाँ पे हम कैपेसिटर को स्टड के साथ इस प्रकार से बांध देते हैं कि यहाँ पे जो कि सेट हो जाता है। ये वायर मैं निकालने की सोच रहा था पर पीले वाले को, पर मैंने वहाँ पे नहीं निकाला, केवल कैपेसिटर की वायर को यहाँ दबा दिए ताकि ये खींचे नहीं, किसी को झटका उटका ना लगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह से इसको यहाँ लगा देते हैं, और ये जो पीला वायर है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हम एक टाई इस तरह से निकाल करके, टाई को यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे इस पीले वाले वायर को सेट कर देंगे, ताकि दोबारा से मतलब जब कोई खींचे, मतलब तार पे काम करता है, तो वहाँ से जड़ से मतलब कोई दिक्कत ना आए, ऊपर से अगर कुछ होता है तो यहाँ से होए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर तार कटता है तो जोड़ने में बन जाएगा, पर जड़ से कट जाएगा तो फिर दोबारा से मोटर खोल करके मतलब इसको सही करना पड़ सकता है। अब देखिए ये वायर कितनी उलझी हुई है, ऐसे कैसे लोग मतलब मोटर को अपने घर पे चलाते हैं पता नहीं चलता मुझे, लेकिन हमारे पास जब आ जाए तो हमें इसको बहुत ही बढ़िया करके देना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कहीं हैंडल वगैरह है तो वहाँ पे इस तरह से बांध दीजिए, लेकिन लोहे के अंदर आप बांध देंगे तो वहाँ पे दोबारा से तार कस्टमर खींच करके काट देगा, पीवीसी छिल जाएगी और फिर उसमें करंट आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ पे नहीं करना है, बल्कि सिंपली ऐसे ही कर देना है, और ऐसे करके उसके ऊपर मतलब ज्वाइंट करके टेप लगा देना है वायर के अंदर। और हम भी लगा देते हैं टेप, बढ़िया से लगाना है, कभी कंजूसी मत कीजिएगा टेप लगाने में, नहीं तो बंदा मरेगा तो इल्ज़ाम आएगा तो बहुत सारा भरना पड़ सकता है, ठीक है। अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी परमात्मा सब ठीक करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों सभी वायरों के जो पूरी वायर है लंबी, उसके ऊपर आप 1-1 फुट पे थोड़ा थोड़ा टेप लगा दीजिए। टेप लगाने से क्या है कि वायर जो पहले उलझी हुई थी, बिखरी हुई थी, वह बिखरी नहीं रहेगी, देखने में अच्छा भी लगेगा, चलाने में भी, इस्तेमाल करने में भी, और कस्टमर पहली बार देखेगा तो भैया खुशी हो जाएगा, यार कैसी थी और इन्होंने कैसा कर दिया।
प्लग इसके अंदर मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो है जो बंदा है वह पता नहीं किस तरह से मोटर को चलाता है, बोर्ड के अंदर लगाता है या कहाँ लगाता है। आएगा तो मैं उससे पूछ करके इसमें लगाने की कोशिश करूँगा। बाकी कस्टमर कहे तो आप इसमें प्लग लगा सकते हैं, नहीं तो मोटर को हम चला के देखते हैं। चलिए देखिए मोटर चल रही है, थोड़ी आवाज़ है इसके अंदर। बैरिंग बदलने के लिए बंदे ने नहीं कहा था, बोला कि भैया हमारी मोटर जैसे है वैसे रहने दो, बैरिंग नहीं बदलना है। बाकी आप इसका ये जो काम है वो कर दीजिए। सील वगैरह हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जो हमने ठोका पीटी की है कहीं सील लीकेज तो नहीं हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो मोटर है देख सकते हैं कैसी आई थी, अब हमने कैसी कर दी और कंप्लीट इसको ठीक कर दिया। दोस्तों इस तरह से हमने इस मोटर को पूरी तरह से ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम। बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरों वाली मैया, ओ बिजली वाले भैया।